देखिएगा कि बिहार जो है वो देश का सबसे गरीब राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक दिक्कत एक ऐसी दिक्कत होती है ना कि लोग डिप्रेशन में आकर के इस टाइप का कदम उठा लेते हैं। नहीं उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप किस रूप में यहाँ छात्र लोगों को मदद कर रहे हैं? लोग अपनी बात रख सकते हैं दायरे में, संवैधानिक दायरे में। सर आज 14वें दिन हो गया सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए सरकार के मन में क्या है, बीपीएससी के मन में क्या है, ये तो वही लोग जाने। मेरा अपना है कि कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग के पास जो कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आप माननीय पटना उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सभी छात्र हैं, सबका मेहनत सब व्यर्थ चला जाएगा? व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे देखिए कहीं ना कहीं दबाव तो पूरा पड़ा है। जो ताबड़तोड़ फैसले हुए या फिर माननीय राज्यपाल महोदय ने बुलाया, प्रतिनिधिमंडल से वो मिले, मुख्य सचिव जी महोदय जो है मिले बिहार के, तो ये ऐसे थोड़ी हुआ। अगर सिर्फ और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं एमएस लाइव न्यूज़ पटना। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार प्रियांक सर। और यहाँ पर 14वें दिन चल रहा है स्टूडेंट लोगों का, बीपीएससी छात्र लोगों का, और जानते हैं। आइए, स्वागत है सर। नमस्कार। तो क्या कहिएगा सर आज के दिन? अब क्या कहा जाए, मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश सरकार को जो है जेन्युइन निर्णय जो है ले लेना चाहिए। अगर छात्र आरोप लगा रहे हैं तो सिंपल जो होता है एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन भी कि अगर आरोप अगर लगा है तो सीसीटीवी के माध्यम से उन केंद्रों पर जांच कर लिया जाए फुटेज का। अगर लगता है कि यहाँ धांधली हुई है तो फैसला कर लिया जाए, और नहीं तो फिर अगर नहीं हुआ, अगर साबित हो जाता है सीसीटीवी के माध्यम से कि नहीं हुआ है, तो फिर अपना जो सरकार लेना चाहे उन्हें या बीपीएससी जो भी निर्णय लेना चाहे वो होना चाहिए। सच्चाई तो यही है। सर स्टूडेंट लोगों के ऊपर सर लाठी चार्ज हुई, उस पर क्या कहिएगा? लाठीचार्ज देखिए लोकतंत्र है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके जगह जो है बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो भी तब जब छात्र जो है वो हिंसक नहीं थे। आप देखिए आगे फोटो वीडियो में दिख रहा था, हाथ जोड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। सर एक छात्र ने सुनने में आता है कि आत्महत्या भी कर लिया, इसको लेकर के। अब देखिए जैसे आपने कहा कि सुनने में आया है, तो जब अब सुनी सुनाई बात पर हम नहीं तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं हो। हाँ, लाठी वाली बात पर सर यहाँ फोटो लगा हुआ है सर आपके सामने। मुझे लगा कि आप किसी और दूसरे छात्र की बात करें। हाँ फोटो लगा हुआ हाँ, तो इनका तो देखिए एक डिप्रेशन हमारे समाज में बहुत बड़ी बीमारी के रूप में फैला है। सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है, छात्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर आप देखिएगा कि बिहार जो है वो देश का सबसे गरीब राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक दिक्कत एक ऐसी दिक्कत होती है ना कि लोग डिप्रेशन में आकर के इस टाइप का कदम उठा लेते हैं। नहीं उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप किस रूप में यहाँ छात्र लोगों को मदद कर रहे हैं? देखिए हम शुरू से पहले दिन से जब भी हम आए हैं यहाँ, मतलब पहले दिन से आप यहाँ हैं? आते रहे हैं, बीच बीच में हम आए हैं। हमने हमेशा बोला है कि नियम कानून कभी मत तोड़ना, संविधान के दायरे में रहना। ये हम शुरू से, आप कभी भी देख लीजिएगा, मेरा कोई भी होगा, हम कभी भी सीमा का उल्लंघन नहीं करने को बोले, किसी में भी, एकदम ये याद रखिएगा। कुछ हाँ, यहाँ जितना छात्र आपके पढ़ाए हुए छात्र हैं, कुछ होंगे, सब नहीं। तो उसमें क्या होता है, हम चूँकि पेशे से हम अधिवक्ता भी रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल में, वहाँ हम के रजिस्टर्ड एडवोकेट रहे हैं वहाँ के। आप अधिवक्ता भी हैं पेशे से? हाँ बिल्कुल, रहे हैं अधिवक्ता, अभी वकील हैं। प्रैक्टिस कहाँ कर? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। तो मेरा देखिए ये मानना है कि हमेशा कोई भी काम कानून के दायरे में करना चाहिए, और कभी भी कानून जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए। शुरू से हम बोले हैं, पहले दिन से। और अपनी मांग को बहुत न्यायसंगत तरीके से करना चाहिए। अगर लगता है कि अगर कोई नहीं सुन रहा, सरकार अगर नहीं सुन रही है, तो न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सर लगातार लोगों के ऊपर मतलब कि हो रहा है अत्याचार, इस पे क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। बोल तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप लाठी चार्ज जो है यूं ही नहीं करेंगे, या किसी को भी हथकड़ी भी जो पहनाते हैं वो बहुत स्पेशल केस में पढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है इस मामले में। सर और टीचर लोग नहीं आ रहे, सिर्फ आप आ रहे हैं इसमें? कि जो देखिए जो प्योर मतलब जैसे अगर हम लोग के साथ क्या है ना कि हम लोग हमेशा कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। आप मेरा कोई भी आप बाइट उठा के देख लीजिएगा, हम जब भी बोलते हैं कानून की भाषा बोलते हैं। और जब इस संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में जब आप कानून के दायरे में रह के कोई भी बात कीजिएगा, ठीक है, तो पुलिस जो है वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप एक संवैधानिक दायरे में रह करके काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप काम करेंगे, अगर आप कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे ना, तो वो एक्शन उल्टा आप पर भी हो सकता है। क्योंकि 1961 का एडवोकेट्स एक्ट है, तो उसके तहत जो है ना कई संरक्षण प्राप्त होते हैं, और हम लोग अपनी बात रख सकते हैं दायरे में, संवैधानिक दायरे में। सर आज 14वें दिन हो गया सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए सरकार के मन में क्या है, बीपीएससी के मन में क्या है, ये तो वही लोग जाने। मेरा अपना है कि कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग के पास जो कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आप माननीय पटना उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो है न्याय होगा, हम तो यही मानते हैं। सभी छात्र हैं, सबका मेहनत सब व्यर्थ चला जाएगा? व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे देखिए कहीं ना कहीं दबाव तो पूरा पड़ा है। जो ताबड़तोड़ फैसले हुए या फिर माननीय राज्यपाल महोदय ने बुलाया, प्रतिनिधिमंडल से वो मिले, मुख्य सचिव जी महोदय जो है मिले बिहार के, तो ये ऐसे थोड़ी हुआ। अगर सिर्फ यहाँ ऐसे ही बैठे रहते तो थोड़ी लोग जो है मतलब बुलाते छात्रों को। मिलने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो सरकार पर दबाव है ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है।
ठीक है, लोकतंत्र है ना, बातें रखने का, अपने दायरे में रख करके आप अपनी बात रख सकते हैं। न्याय तो हमेशा होना चाहिए। होना तो चाहिए सर, पर हो नहीं ना रही है सर। तो देखिए ये जो है, हमने कहा ना कि अगर सरकार तय समय पर अगर निर्णय नहीं लेती है तो आप जो है कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, सिंपल। ये छात्र हमारे सर देश के भविष्य सर, फिर भी सर बिल्कुल, तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका तो है ही, है ना। अपने छात्रों के- बस बिल्कुल उस पर भरोसा रखिए, भरोसा रखना चाहिए ना। आखिर जितने भी छात्र डिटेन किए गए थे या शिक्षक, उनको छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? अगर न्यायपालिका का डर नहीं होता तो आपको लगता है कि उनको छोड़ा जाता, है ना। और भी तो सर शिक्षक लोग हैं, तो वो लोग क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, जागरूकता के साथ साथ निडरता भी एक दूसरी चीज़ है। आगे बात समझ में, हर कोई निडर नहीं होता। और कई लोगों को क्या है ना कि बॉन्ड भरवा करके कंडीशनल बेल वाला जो होता है ना कि आपको नहीं जाना है, तो जाहिर बात उसमें जाएंगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये एक होता है उन लोगों के साथ। तो मतलब आपको भी नोटिस भेजा गया है क्या? नहीं, हमको क्यों भेजा जाएगा? अगर हम कोई भी बात या कुछ भी अगर हम दायरे में रह करके बोले, संवैधानिक दायरे में, तो अगर आप वैसे गलत तरीके से नोटिस भेजिएगा और कोई आरोप लगाइएगा तो फिर वो नोटिस मेरी तरफ से भी चला जाएगा। सर अभी सर कब तक यहाँ चलेगा आंदोलन? अब क्या कहा जाए, देखिए छात्र हैं, अब छात्रों में जब तक रहेगा, और सरकार, हम तो यही कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले ले और बोल दे जो भी उनको करना है, उसी हिसाब से फिर ये अपना आगे का अपना ये देखेंगे, डिसीजन लेंगे ये।